ओम श्री हनुमते नमः। श्री हनुमान एस्ट्रोलॉजिकल सेंटर, मैं पंडित दीपक भारद्वाज। प्रिय मित्रों, नमस्कार। आज आपको जानकारी दूंगा कुंभ राशि और कुंभ लगन वाले जातकों के लिए सन 2021 जो हमारा आगामी वर्ष है कैसा रहेगा। देखिए, प्रत्येक व्यक्ति को उत्सुकता रहती है देखिए अपना भविष्य जानने के बारे में, और उनका जो आगामी वर्ष कैसा रहेगा यह सभी जानने के उत्सुक होंगे। 2020 कैसा रहा भैया, आप हम सभी जानते हैं। शायद इससे खराब साल हमारी जिंदगी में कभी नहीं आया होगा। यह बहुत परेशानियों भरा वर्ष रहा, बहुत दुखद वर्ष रहा। बहुत लोगों ने अपनी नौकरियां गंवाई, बहुत लोगों के अधिकारीय व्यवसाय बंद हो गए, बहुत लोग बेरोजगार हो गए, और बहुत लोगों ने अपने प्रिय बंधुओं को, प्रिय मित्रों को, अपने प्रियजनों को खोया है। तो कुछ लोगों के लिए तो यह वर्ष ना भूलने वाला रहेगा, और बहुत दुखद घटनाएं घटित हुई है। एक छोटे से वायरस ने पूरे मानव जाति का इतिहास बदल कर रख दिया। आज हम टेक्नोलॉजी की दुनिया में कितने एडवांस हैं, और कितनी बड़ी बड़ी महाशक्तियां टेक्नोलॉजी में कितना आगे पहुंच चुकी हैं। और जब बात हम करते हैं मंगल और चांद पर पहुंचने की, वहां पहुंच रहे हैं, लेकिन एक छोटे से वायरस ने सब कुछ तबाह कर दिया। इसको बोलते हैं प्रकृति का विनाश। प्रकृति जब लेने पर आती है तो सब कुछ खत्म कर देती है। पूरे मानव जाति की लाइफ, पूरे संसार में हर आदमी इससे प्रभावित हुआ है, प्रत्येक व्यक्ति प्रभावित हुआ है, और ये कभी ना भूलने वाला वर्ष रहा। बहुत दुखद घटनाएं हमारे आपके साथ घटित हुई हैं, लेकिन पिछली बातों को जो हुआ, जो बीत गया, पिछली बातों को याद करने से या उसके बारे में जो विलाप करने से, दुख करने से तो हमारा भविष्य, हमारी जिंदगी नहीं चलेगी। तो पास्ट को तो भूलना ही पड़ेगा, और वर्तमान में हमको आना पड़ेगा। तो सबसे जिंदगी का एक सूत्र भी है कि पास्ट को, जो चला गया, जो बीत गया, उसको तो हम बदल नहीं सकते, और आने वाले भविष्य के बारे में जो चिंता करके हम आज के विनाश को भी, तो आज का जो हमारा समय है, वर्तमान है, इसका भी विनाश कर सकते हैं। We cannot change the past, but we can ruin a perfectly good present by worrying about the future. ऐसा मैं नहीं, तो जैसा स्वामी विवेकानंद ने भी कहा है। तो हमारा पास्ट तो गया, और भविष्य के बारे में चिंता करके हम अपना प्रेजेंट भी खराब कर देंगे। तो इंसान को, प्रत्येक इंसान को वर्तमान में ही रहना चाहिए, वर्तमान में ही जीना चाहिए। बहुत सारी योजनाएं, प्लानिंग आपने और हमने बनाई थी कि 2020 में किसी ने विवाह शादी करनी थी, किसी ने बहु बेटियों की शादियां करनी थी, किसी ने मकान लेना था, किसी ने वाहन लेना था, किसी ने विदेश यात्रा करनी थी। लेकिन सब प्लानिंग तो एक छोटे से वायरस ने एकदम आपकी जो प्लानिंग थी, आपकी योजनाएं थी, वो सब चौपट कर दी, और आपकी जितनी प्लानिंग है वो सब वैसे के वैसे रह गई। तो इसलिए पिछली बातों को याद न करते हुए भविष्य के बारे में बहुत चिंता मत करें। आज वर्तमान में जिएं, और अपने ऊपर तो आत्मविश्वास अपना बनाकर रखें, अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस रखें, कॉन्फिडेंट रहें, और पुरुषार्थ करें, मेहनत करें, संघर्ष करें, उठकर खड़े हो जाएं। क्योंकि संघर्ष और पुरुषार्थ का फल कभी निष्फल नहीं होता। आज नहीं तो कल जरूर मिलेगा। माना कि ये 2020 बहुत कुछ लेकर गया है, लेकिन आने वाला समय हमें बहुत कुछ देकर भी जाएगा। पर डिपेंड करता है हमारे पुरुषार्थ के ऊपर, हमारे संयम के ऊपर, हमारे आत्मविश्वास के ऊपर। विश्वास तब फलदायक है, विश्वास ही फल देने वाला होता है, और जो कर्म प्रधान है, तो आप भी जानते हैं, सभी जानते हैं। तो चलिए, अब बहुत ज़्यादा बात ना करके हम आपसे बात करते हैं। पहले तो मैं आपका 2021 जो आपकी कुंभ राशि और लगन वाले जातक हैं कि 2021 वर्ष के लिए आपके लिए हनुमान जी से, तो आपके सुखद भविष्य के लिए, और यह वर्ष आपका अच्छा व्यतीत हो, हनुमान जी से प्रार्थना करूँगा कि आप सुखी रहें, स्वस्थ करें, तो जो उन्नति करें। आज आपको कर्म से हम समझाएंगे तो आपके स्वास्थ्य के बारे में, आपका धन परिवार, आपके धन परिवार की स्थिति, आपका फाइनेंस
भूमि, मकान, वाहन की जायदाद, विवाह, शादी, दाम्पत्य सुख, प्रेम संबंध, आपका कार्य व्यवसाय, आपकी नौकरी, आपकी उन्नति, आपके विदेश यात्राएं, तो इन सब चीज़ों के बारे में तो हम आपको विस्तृत जानकारी देंगे और क्रम से सारी चीज़ें समझाएंगे। इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि अगर ग्रह कहीं खराब भी होते हैं, आपको डिस्टर्ब करते हैं, तो उनका समाधान भी निश्चित है। जिन ऋषि मुनि आचार्यों ने भूत, वर्तमान और भविष्य के बारे में तो प्रेडिक्शन किया है और जिसको हम भी आपको बतलाने की कोशिश करते हैं, उन्होंने इसका उपाय भी साथ साथ दिया है। और उपाय कोई बहुत लंबे चौड़े नहीं होते, 5-7-10 मिनट के पूजा पाठ या मंत्र करने से या उस ग्रह से संबंधित, उस दिन से संबंधित आपको दान करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है और ग्रहों के अशुभ फलों से बचा जा सकता है। देखिए, एक ज्योतिषी का, एक गुरु का काम क्या है, वह आपका मार्गदर्शन करता है। गुरु ज्योतिषी कोई भगवान नहीं है, ना वो कभी भगवान हो सकता। और कोई गुरु ज्योतिष ऐसा नहीं है कि आपको एक राख की चुटकी देकर ठीक कर देगा। उसने इन ग्रह, नक्षत्र, तारों के बारे में कि जो हमारे ऋषि मुनियों ने स्टडी करी है, पढ़ाई करी, इसको प्रमाणित किया है। और ये ज्योतिष आपके 100% बिल्कुल सही है, सत्य है, इसको आप नकार नहीं सकते। तो गुरु आपका मार्गदर्शन करता है और आपका फलादेश करता है, जो आपके भविष्य के बारे में बताता है, आपके प्रेजेंट के बारे में बताता है, आपके वर्तमान के बारे में बताता है। और साथ साथ अगर ग्रहों के दुष्प्रभाव आपके साथ पड़ने वाले हैं और कोई घटनाएं घटित होने वाली है, तो उनसे बचने का रास्ता भी बताता है, उनके उपाय भी आपको बताता है। क्योंकि बीमारी से बचने के लिए दवाई तो आपको खानी पड़ेगी, क्योंकि गुरु एक माध्यम है, एक इमिडिएटर है, वो आपको एक रास्ता दिखा सकता है, लेकिन फॉलो आपको करना है। और फॉलो करने की जहाँ तक बात है, आप इसको जितने श्रद्धा, विश्वास और कॉन्सेंट्रेशन से, एकाग्रता के साथ करेंगे, तो निश्चित रूप से आपको 100% उसके फल मिलेंगे। 100% अगर नहीं मिलेंगे तो 80-90% तो जरूर मिलेंगे। ऐसे हमारे स्वयंसिद्ध बहुत प्रयोग हैं, बहुत अनुभव हैं कि जो जातक करते हैं, कि जो लोग करते हैं श्रद्धा विश्वास के साथ, नियम धर्म से, उनको निश्चित रूप से वो ग्रहों के अशुभ फलों से बच सकते हैं, ग्रहों का जो शुभत्व है प्राप्त कर सकते हैं। तो आप भी कीजिए, और कोई तो इसके उपाय हम आपको आगे बताएंगे अगर कोई प्रॉब्लम आपकी कुंडली में है। अब हम शुरू करते हैं कुंभ राशि और कुंभ लगन वाले जातकों के लिए आगामी आपका 2021 वर्ष कैसा रहेगा। लेकिन उससे पहले मेरी तो आपसे एक विनती है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन जरूर दबाएं। कुंभ राशि और कुंभ लगन वाले जातकों के लिए, कुंभ राशि के ऊपर आपको मालूम हुआ कि आपके ऊपर 7.5 का पहला फेज चल रहा है, तो यानी अभी मतलब आपके सिर के ऊपर चल रही है। तो यहाँ तो क्या होता है कि जब इसका पहला फेज चलता है आपकी राशि के ऊपर, तो ये मेंटली इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, कंफ्यूजन, हेल्थ की प्रॉब्लम, बनते कामों में अड़चने, रुकावटें, मित्र बंधुओं से परिवार में मनमुटाव, हानि, कार्य व्यवसाय में नुकसान, उसमें बाधाएं, डिस्टर्बेंसेस, नौकरी में नुकसान, परेशानी, तरक्की में बाधाएं, विवाह शादी में प्रॉब्लम, और मेंटली और जो शारीरिक, मानसिक और शारीरिक आपका संतुलन भी गड़बड़ाया रहता है। और आपके अंदर थोड़ी मतलब स्वभाव में चिड़चिड़ापन, तो इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, तो ये सब चीज़ें क्रिएट हो जाती हैं। लेकिन चिंता करने की, टेंशन करने की बात नहीं है। अगर कोई ग्रह कोई खराब चल रहा है तो ऐसा नहीं, उसका उपाय नहीं है, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। क्योंकि और ग्रह भी होते हैं, उनकी स्थिति भी आपकी कुंडली के अंदर आए तो उसके ऊपर भी बहुत निर्भर होता है। तो जानते हैं सबसे पहले आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से, स्वास्थ्य के हिसाब से आपका यहाँ पर थोड़ा मानसिक और शारीरिक मतलब थोड़ा संतुलन आपका गड़बड़ाएगा, क्योंकि 7.5 चढ़ती हुई है। और साथ में यहाँ के जो लॉर्ड आपके शनि हैं, वो आपके 12th हाउस यानी 12वें घर में चले गए हैं, अपनी ही राशि में निशा योग बनाकर बैठे हैं, लेकिन 12th हाउस में है, आपकी राशि से, आपके लगन से। तो यह स्थिति थोड़ी आपके अनुकूल नहीं है। तो यहाँ पर आपका शारीरिक और मानसिक स्तर थोड़ा गड़बड़ा सकता है। इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, कंफ्यूजन, बनते कामों में अड़चने, रुकावटें, हेल्थ की अचानक से प्रॉब्लम, और स्वभाव में चिड़चिड़ापन, गुस्सा, उत्तेजना की स्थिति, क्रोध की स्थिति, तो इससे थोड़ा बचें। और आप शनि देव की और हनुमान जी की पूजा पाठ करेंगे तो उससे आपको शांति मिलेगी, रिलैक्स मिलेगा, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। अब बात करते हैं आपके, लेकिन वहाँ पर क्या है कि मतलब थोड़ी स्थिति फिर ठीक भी हो जाएगी। 6 अप्रैल को वहाँ पर आपकी राशि के ऊपर, आपके लगन के ऊपर गुरुदेव बृहस्पति का भ्रमण भी हो जाएगा। तो गुरुदेव बृहस्पति आकर तो आपको वहाँ पे पीस करेंगे, तो आपको बेनिफिट मिलेंगे। और जो आपके साथ कोई परेशानियाँ
तो उससे पहले कोई घटित होने वाली हैं, तो उसमें आपको रिलीफ मिलेगा, आपको शांति मिलेगी और जो आपको शारीरिक कष्टों से मुक्ति मिलेगी। अब बात करते हैं आपके धन परिवार की। तो धन परिवार की स्थिति से यहाँ स्थिति आपके तो फेवर में रहेगी, लेकिन क्या है कि थोड़ी पूर्वार्ध में आप मान के चलिएगा कि 5 अप्रैल तक थोड़ी सी प्रॉब्लम रहेगी, क्योंकि यहाँ से आपके देव गुरु बृहस्पति 12वें घर में, हालांकि नीच राजभंग योग बनाकर बैठे हैं शनि देव के साथ, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा घर परिवार को, आपकी फाइनेंस की स्थिति थोड़ी गड़बड़ाएगी। अचानक से आपको धन का, पैसे का नुकसान, पैसा अटकना, फंसना, अचानक से कोई नुकसान हो जाना, घर परिवार में परिवार वालों से थोड़ा मनमुटाव, थोड़े डिफरेंसेस और थोड़े आपके मतभेद वहाँ पर तो उभर कर आ सकते हैं, और कोई लड़ाई झगड़ा घर में, और कोई तो फाइनेंशियली आपको नुकसान या परिवार वालों से नुकसान आपको हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर, और आप अपनी वाणी के ऊपर कंट्रोल जरूर करें, क्योंकि यहाँ पर आपकी थोड़ी क्रोध की उत्तेजना की स्थिति बनेगी, क्योंकि आपके ऊपर 7.5 टन सिर के ऊपर चढ़ता हुआ है, तो मेंटली आप जिनको डिस्टर्ब करता है, फ्रस्ट्रेट करता है, इरिटेट करता है। तो इसलिए आप थोड़ा बिल्कुल संयम बनाकर रखें, अपने ऊपर विश्वास रखें, शांति का माहौल बनाकर रखें। अगर कोई घर परिवार में आर्ग्यूमेंट की स्थिति हो ऐसी, तो वहाँ से उठकर चले जाएं, तो या बिल्कुल चुप रहें, यानी वाणी के ऊपर कंट्रोल करें। अगर आप अपनी वाणी के ऊपर कंट्रोल नहीं करेंगे तो आपके मतभेद बहुत बढ़ेंगे, और परिवार में परिवारजनों की हानि, आपकी हानि और डिफरेंसेस, मतभेद आपके आगे के लिए खराब हो सकते हैं। लेकिन यह स्थिति बहुत दिन तक नहीं रहेगी। यह आपको प्रिकॉशन जो लेनी है, ये 5 अप्रैल तक खास तौर से लेनी है। फिर 6 अप्रैल को देव गुरु बृहस्पति जो है तो अपनी राशि परिवर्तन कर जाएंगे। वहाँ स्थिति फिर आपके अचानक से अनुकूल बनेगी, जो संबंध आपके खराब होंगे तो आपके प्रगाढ़ हो जाएंगे, वो जो मतभेद आपके थे वो आपके ठीक हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएगा, और फिर परिवार वालों का सहयोग, बेनिफिट और प्यार, मोहब्बत, रिलेशन, सौहार्द का माहौल तो आपका बनेगा, और फिर आपको अचानक से धन की प्राप्ति, आपके धन कोष में वृद्धि ये होनी शुरू हो जाएगी। इसलिए स्थिति फिर वहाँ ठीक हो जाएगी, क्योंकि देव गुरु बृहस्पति आपको वहाँ पर हेल्प करेंगे, सपोर्ट करेंगे। तो उसके बाद हम बात करते हैं आपकी तो यहाँ पर तो इस वर्ष आपका जो तो आत्मविश्वास है, वह शुरू का जो पूर्वार्ध है वो वहाँ तो स्थिति बिल्कुल ठीक रहेगी। जनवरी के माह में, फरवरी में, और आपके जब मार्च में, अप्रैल में, मई में स्थिति ऑल ओवर ठीक है, आपके अनुकूल, आपका पराक्रम बना रहेगा, और आपके साहस में वृद्धि होगी, आपका थोड़ा दायरा बढ़ेगा, तो आपका कार्य क्षेत्र का दायरा बढ़ेगा, तो लोगों में आपकी प्रसिद्धि बढ़ेगी, आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपकी रेपुटेशन बढ़ेगी, और आपका जो पराक्रम है तो उसमें वृद्धि होने वाली है, और आपका पराक्रम का लोहा और लोग भी मानेंगे, और आपके जो छोटे भाई बहन हैं उनसे आपको सपोर्ट, बेनिफिट, जो मित्र बंधु हैं, मिलने वाले मिलजुल, उनसे बेनिफिट, लाभ, जो आप लाभ गेन कर सकते हैं, लाभ आपको मिलेगा। लेकिन यहाँ पर आप क्या करें, उसके बाद थोड़ी स्थिति आपकी यहाँ पर खराब होने वाली है। स्थिति उसके बाद कब है कि 2 जून के बाद, 2 जून तक तो स्थिति ठीक रहेगी। 2 जून के बाद फिर आपके मंगल देव 2 जून से लेकर फिर आप मान के चलिएगा कि 22 अक्टूबर तक फिर आपको थोड़ी प्रिकॉशन लेनी है, क्योंकि वहाँ पर आपके आत्मविश्वास में कमी आएगी, आपके अंदर नेगेटिविटी आएगी, नकारात्मक विचार आएंगे, इनसिक्योरिटी फील होगी, अनजाना डर, अनजाना भय, कॉन्फिडेंस लूज, अचानक से कोई हेल्थ इश्यूज, हेल्थ की प्रॉब्लम, ये सब भी क्रिएट हो सकती है, और काम धंधे, कैरियर में भी मतलब थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो उस टाइम अपने कॉन्फिडेंस को बना के रखें, अपने आत्मविश्वास को मत खोएं, और हनुमान जी में थोड़ा ध्यान लगा कर रखें। तो वो कैसे करना है तो मैं आपको बताता हूँ। तो उससे आप जो मंगल ग्रह के जो अशुभ प्रभाव है उससे आप बच जाएंगे, और आपको 80-90% तक तो उस ग्रह का, मंगल ग्रह का शुभ प्रभाव देखने को मिलेगा, और उसका शुभत्व प्राप्त होगा। तो इसलिए चिंता, टेंशन करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि उपाय करने से और थोड़ा ध्यान लगाने से तो निश्चित रूप से आप ग्रहों के दुष्प्रभाव से बच सकते हैं। तो ये आपको बता देंगे। तो आगे चलते हैं। भूमि, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी की दृष्टि से आप तो यहाँ स्थिति तो आपके यहाँ पर आपकी जो टॉरस राशि और वहाँ पर आपके राहु तो उच्च के बैठे हुए हैं, स्थिति बिल्कुल फेवर में है। अचानक से मकान की प्राप्ति, नए मकान की प्राप्ति, भूमि की प्राप्ति, चल अचल संपत्ति की प्राप्ति और वाहन की प्राप्ति। छोटा वाहन है तो बड़ा, छोटा घर है तो बड़ा, अचानक से प्राप्ति होगी। और घर में तो अचानक से लग्जरी आइटमों का आगमन हो जाएगा। उनके लग्जरी आइटम, सुख संसाधन जो आपके आइटम है तो उनमें वृद्धि होगी, और घर में सुख का माहौल बनेगा, मतलब शांति से रहेंगे। और कोई आप मतलब इसमें क्या है कि आप कोई प्लेस भी चेंज कर सकते हैं। प्लेस मतलब आपका स्थान परिवर्तन भी हो सकता है,
और माता की तरफ से भी कोई लाभ, बेनिफिट, सपोर्ट आपको मिलेगा। लेकिन 22 फरवरी को वहाँ पर क्या है कि क्या तो मंगल देव का भ्रमण हो जाएगा। मंगल देव जब राशि प्रवेश करेंगे 22 फरवरी को, तो राहु के साथ जब मंगल आएंगे तो वहाँ पर अंगारक दोष बनाएंगे। तो यहाँ पर थोड़ी सी स्थिति थोड़ी सी गड़बड़ाएगी। उस समय पे आप 22 फरवरी से लेकर और उसके बाद आप क्या करें, 22 फरवरी से ये स्थिति आपकी यहाँ पर बन रही है लगभग मतलब 1.5 माह। तो उस समय आप थोड़ा सा तो भूमि, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी का मतलब जो भी आप डिसीजन लें तो सोच समझ कर लें और सामने वाले के ऊपर विश्वास करें और अचानक से कोई डिसीजन मत लें। बिल्कुल संयम बरतें, शांति से सोच समझ कर कार्य करेंगे और इसके जब आप हनुमान जी की उपासना करेंगे तो निश्चित रूप से ठीक रहेगा। अन्यथा आपको वहाँ पर मतलब थोड़े से नुकसान की संभावना हो सकती है। लेकिन फिर भी इस वर्ष जो है राहु आपको भूमि, मकान, वाहन मतलब जायदाद की अचानक प्राप्ति कराएगा। और इससे संबंधित अगर कोई तो आपको उलझनें आ रही हैं और आपको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, आपका मकान का कार्य नहीं बन रहा है और कोई भूमि का कोई केस, कोई जायदाद चल रही, जायदाद को संबंधित कोई प्रॉब्लम चल रही है, या फिर तो आपकी माता को बहुत कष्ट चल रहा है, तो उसमें रिलीफ मिलेगा, रिलैक्स मिलेगा, स्थिति अनुकूल बनेगी और कोई वाहन की भी अचानक से प्राप्ति हो सकती है। तो उसमें घबराने और टेंशन करने की बात नहीं, स्थिति आपके फेवर में अनुकूल है, स्थिति बिल्कुल ठीक रहेगी। संतान पक्ष की दृष्टि से ठीक रहेगी स्थिति, तो यहाँ पर स्थिति बिल्कुल ठीक है। तो आपको संतान से लाभ, बेनिफिट, आपकी संतान तरक्की करेगी, उन्नति करेगी पढ़ाई के क्षेत्र में, तो या उनके विवाह शादी के संबंध और या उनके व्यवसाय के क्षेत्र में, और संतान के साथ आपका तालमेल तो बहुत अच्छा रहेगा, उनसे संतुष्टि प्राप्त होगी, आपको खुशी महसूस होगी। जो जहाँ तक पढ़ाई के क्षेत्र में है उन्नति करेंगे, तरक्की करेंगे। तो जो अपने अनुसार तो किसी मतलब क्षेत्र में कोई एडमिशन लेना है, कोई कोर्स करना है, कर सकते हैं, जिससे आगामी आपको अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी, एकाग्रता बढ़ेगी, अच्छी स्थिति रहेगी और लाभ गेन करेंगे, लाभ प्राप्त करेंगे। जो जहाँ तक प्रेम संबंध हुए हैं वहाँ थोड़े आप डाउन रहेंगे, क्योंकि शनि की 7.5 है, इसलिए अपने क्रोध पर, उत्तेजना पर आप थोड़ा नियंत्रण रखें, अपनी वाणी पर कंट्रोल करें, अन्यथा आपके रिलेशन थोड़े खराब हो सकते हैं और थोड़े मतभेद ऊपर तो उभर कर आ सकते हैं। अगर आप संयम बरतते हैं और पेशेंस रखते हैं और विवेक से, अपनी बुद्धि से आप डिसीजन लेते हैं तो निश्चित रूप से तो उसमें भी कोई परेशानी आपको नहीं होने वाली है, उसमें भी सफलता मिलेगी। नौकरी पेशे वालों के लिए स्थिति आपकी यहाँ पर 5 अप्रैल तक ठीक है, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति की उच्च की दृष्टि वहाँ पर पड़ रही है। हालांकि शनि की दृष्टि भी है, लेकिन उसके बाद मतलब 6 अप्रैल के बाद भी स्थिति थोड़ी ठीक रहेगी कि अचानक से कोई नौकरी का योग बनेगा, कि आपकी नौकरी लगेगी और नौकरी में तरक्की, उन्नति, ये सब स्थिति, आपकी ख्याति बढ़ेगी, आपकी प्रसिद्धि, आपकी इम्पोर्टेंस आपके ऑफिस वगैरह में, और आपके जो बॉस लोग हैं, आपके कलीग हैं, तो वहाँ आपकी अहमियत, आपकी इम्पोर्टेंस, आपका कार्य क्षेत्र बढ़ेगा और आपका शत्रु पक्ष का भी दमन होगा, वहाँ आपका वर्चस्व बना रहेगा। तो शत्रुओं से कोई बड़ी हानि नहीं है, कोई ऋण भार, कोई कर्जा चढ़ावा उतरने के चांस रहेंगे, संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। लेकिन 2 जून से लेके और फिर यहाँ स्थिति थोड़ी सी 2 जून के बाद आप लगा लो कि 22 जुलाई तक थोड़ी स्थिति यहाँ पर गड़बड़ा सकती है आपकी। वहाँ थोड़ा संयम बरतें, पेशेंस रखें। अचानक से कोई नौकरी में कोई व्यवधान आना, कोई परेशानी आना, अचानक से कोई बीमारी क्रिएट हो जाना, और किसी को शत्रु से जिसके ऊपर आप विश्वास करते हैं, ट्रस्ट करते हैं, वहाँ से कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाना, तो ये सब हो सकता है। तो उस टाइम थोड़ी प्रिकॉशन लें, तो वरना स्थिति बिल्कुल ठीक रहेगी। उसके बाद आपके दाम्पत्य जीवन की बात करेंगे। दाम्पत्य जीवन आपका ठीक रहेगा, आपके लाइफ पार्टनर का आपको सपोर्ट मिलेगा, उनके लाभ, बेनिफिट मिलेंगे, कि नए विवाह शादी के संबंध आपके बन सकते हैं। तो स्थिति तो इसलिए पार्टनर की बात मानकर, लाइफ पार्टनर की बात मानकर सलाह मशवरा करके कोई कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से आप किसी नुकसान से बच जाएंगे और आपको उसमें सफलता प्राप्त होगी। और साथ में कोई नए विवाह शादी के संबंध बन सकते हैं। कोई पार्टनरशिप में कोई कार्य वगैरह आप करना चाहते हैं तो कीजिए, उसमें लाभ, बेनिफिट आपको मिलेगा, उन्नति करेंगे, आप तरक्की करेंगे। 6 सितंबर को अचानक से 6 सितंबर से लेके और आप 22 अक्टूबर तक आपको थोड़ी प्रिकॉशन लेनी है, क्योंकि वहाँ पे आपके जो मंगल देव आपके अष्टम स्थान में आ रहे हैं, तो वहाँ पे आपको थोड़ी प्योरिटी तो क्या करना है कि थोड़ा सा आपको अचानक से कोई चोट, फिट, एक्सीडेंट, कोई दुर्घटना या कोई बड़ी बीमारी अचानक से क्रिएट होना, कोई चीरफाड़ ऑपरेशन या हॉस्पिटलाइज होना, ये क्रिएट हो सकता है। और कुछ प्रॉब्लम्स, आपको पैसा अटकना, फंसना, उलझना, कोई भारी नुकसान, तो ये उस टाइम थोड़ा संयम बरतें, तो पेशेंस रखें और गाड़ी वाहन चलाते हुए खास तौर से आप ध्यान दें। तो ये आपको 6 सितंबर से 22 अक्टूबर तक ये प्रिकॉशन लेनी है। कि उपाय मैं आगे बताऊंगा आपको, उनको ध्यान से सुनिए, तो यह प्रॉब्लम भी आपकी 80-90% तक सॉल्व हो जाएगी। उसके बाद आपको भाग्य यहाँ सपोर्ट करेगा, भाग्य स्थान की स्थिति आपकी बहुत अच्छी है और आपको उन्नति के अवसर मिलेंगे। लेकिन उन्नति के अवसर छोटे मिले या बड़े मिले, आप उसको भी अर्थ मत जाने दें।
तो थोड़ा पुरुषार्थ करें, थोड़ा संघर्ष करें, थोड़ी मेहनत करें, तो जो माना कि थोड़ी अड़चनें, थोड़ी रुकावटें आएंगी, लेकिन तो स्थिति आगे चल के आपकी ठीक हो जाएगी, तो स्थिति आपके फेवर में बनेगी। उसके बाद तो आपके कार्य व्यवसाय की दृष्टि से अगर बात करें तो कार्य व्यवसाय की स्थिति बिल्कुल ठीक रहेगी और आप बिल्कुल यहाँ पे कार्य आपका संपन्न होंगे। लेकिन यहाँ पर आपको क्या है कि कार्य व्यवसाय में थोड़ा सा कि आप 6 सितंबर से लेकर और साथ में 22 अक्टूबर तक थोड़ी सी यहाँ प्रॉब्लम आपको क्रिएट हो सकती है। उस टाइम थोड़ा आप कार्य व्यवसाय में मतलब ध्यान दें, वरना ऑल ओवर तो ये पूरा वर्ष आपके लिए कार्य व्यवसाय के लिए अच्छा रहेगा। नया कार्य व्यवसाय कर सकते हैं, तो अपने कार्य व्यवसाय में उन्नति, तरक्की, वृद्धि ये सब आप करेंगे। और कोई कार्य विस्तार में मतलब कोई चेंज करना, तो ये मतलब चेंज की स्थिति भी बनेगी और वहाँ से आपको सक्सेस मिलेगा, सफलता मिलेगी। सोर्स ऑफ इनकम की दृष्टि से स्थिति तो अच्छी रहेगी। 6 अप्रैल के बाद स्थिति आपके अनुकूल बनेगी और उसके बाद फिर आप लाभ गेन करेंगे, तो आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। अचानक से आपके लाभ के सोर्सेज बढ़ेंगे, सोर्स ऑफ इनकम आपका बढ़ जाएगा और आप लाभ गेन करते रहेंगे, तो लाभ प्राप्त करेंगे। थोड़ा ट्रैवलिंग की दृष्टि से कि थोड़ा संभल कर कार्य करना है। ट्रैवलिंग आदि से कोई कार्य करते हैं, कोई नौकरी करते हैं, तो थोड़ा सोच समझ कर वहाँ पर आप जो है मतलब निर्णय लें, वरना आपको वहाँ पर लाभ की बजाय नुकसान हो सकता है। तो थोड़ा ट्रैवलिंग में आप थोड़ा संभल कर कार्य करें। ऑल ओवर क्या है कि आपकी कुंभ राशि, कुंभ लगन के ऊपर थोड़ा 7.5 का जो शटन है, आपको थोड़ा 7.5 शटन मतलब जो आपके ऊपर चल रहा है जो शनि, तो यह तो जैसी शनि की जो 7.5 आपको थोड़ा डिस्टर्ब करेगी। इससे बचने के मैं आपको उपाय बताता हूँ, उनको थोड़ा ध्यान, श्रद्धा, विश्वास से कीजिए, वरना आपको लाभ की बजाय नुकसान होगा। और एक चीज़ और आपको बताता हूँ, आप अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर कराइए, क्योंकि ये जो हमने आपको फलादेश किया, तो यह आपकी चंद्र राशि के ऊपर आधारित होता है। और जो आपकी लगन कुंडली है, तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण तो आपकी कुंडली के अंदर में होती है। तो आप अपनी लगन कुंडली, जो आपकी जन्म कुंडली है, उसका एक बार विश्लेषण किसी सुयोग्य ज्योतिष से करा लें, तो आपको पता चल जाएगा कि हमारे ग्रहों की स्थिति बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। और क्या क्या उपाय करने हैं, कैसे करने उपाय, तो मैं अभी आपको बता दूंगा जो गोचर ग्रह आपको डिस्टर्ब करेंगे। लेकिन फिर भी एक बार विश्लेषण कराएं, तो उससे स्थिति बिल्कुल एकदम एक्सरे की तरह क्लियर हो जाएगी। और जो भी आपको मार्गदर्शन मिलेंगे तो आप उसको फॉलो करेंगे, तो आपको मतलब 2021 का जो वर्ष है वो आपके अनुकूल रहेगा और उसका शुभत्व आपको प्राप्त होगा, आपको शुभ फल प्राप्त होंगे। तो अगर आप हमसे विश्लेषण कराना चाहते हैं, तो आप फ़ोन पर अपॉइंटमेंट लेके हमसे भी करा सकते हैं। बहुत मतलब थोड़ी सी धनराशि आपको जमा करनी पड़ती है और आपका मार्गदर्शन हो जाएगा। और आपकी पूरी कुंडली का विश्लेषण करके हम विस्तार से आपको सारी चीज़ें आपको समझा देंगे। अब हम आपको उपाय की बात करते हैं। वैसे ऑल ओवर अगर हम बात करें, अगर आपकी कुंडली के अंदर ग्रहों की दशा अंतरदशाएं बहुत अच्छी, बहुत शुभ स्थिति में चल रही हैं, तो मान के चलिएगा कि कुंभ लगन और कुंभ राशि वाले जातकों के लिए 50-60% तक स्थिति अनुकूल है। और अगर ग्रहों की स्थिति ठीक नहीं है, तो स्थिति थोड़ी आपकी बिगड़ सकती है, खराब हो सकती है। तो आप मतलब किसी बड़ी परेशानी में पड़ सकता है और हमारा कार्य व्यवसाय और कार्य में मतलब व्यवधान, उन्नति में थोड़ी बाधाएं, कि नौकरी में बाधाएं और घर परिवार में दिक्कत, भूमि मकान वाहन से ये थोड़ी प्रॉब्लम, तो ये सब चीज़ें क्रिएट हो सकती हैं। तो इसलिए आपको शनि के और हनुमान जी की उपासना करनी बहुत ज़रूरी है। ये हम आपको बता देते हैं उपाय। तो आप क्या कीजिए, तो इसके उपाय के बारे में ओम गंग गणपति नमः 108 टाइम्स, और ओम क्रांग क्रिंग क्रॉन्ग से भवाय नमः 108 टाइम्स, और ओम शंख शनिश्चराय नमः 108 टाइम्स। 3 मंत्रों का जाप कीजिए, 5-6 मिनट लगेगा। उसके बाद एक हनुमान चालीसा का पाठ और एक हनुमान अष्टक, संकट मोचन हनुमान अष्टक का पाठ जरूर करें। मंगलवार शनिवार को अंडा मांस मछली का परित्याग करें, बिल्कुल शुद्धता से रहें। हर मंगलवार को हनुमान जी की आरती करें और उनके मंदिर में प्रसाद चढ़ाएं। अगर मंदिर में नहीं चढ़ाते, बाहर आपको जाना पॉसिबल नहीं, तो घर के मंदिर में ही चढ़ाएं और हनुमान जी की आरती करें। और मंगलवार को शुद्धता से रहें। और शनिवार को आप पीपल वृक्ष पर जरूर जाएं, वहाँ पर जाकर काले तिल, कच्चा दूध, पानी मिलाकर चढ़ाएं, उनकी जय शनिदेव कहते हैं, और काले तिल के तेल का दीपक जलाएं और 3 प्रदक्षिणा करें उनकी मतलब क्या शनिदेव या जय शनिदेव बोलते हुए। और तो शनिवार मंगलवार प्योरिटी से रहें, शुद्धता से रहें। 3 मंत्रों का जाप करें, हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक का, संकट मोचन हनुमान अष्टक का पाठ करें। तो निश्चित रूप से तो आप जो शनि के और जो मंगल के जो आपके दुष्प्रभाव हैं, तो इनसे आप बच जाओगे और आपके शनि आपका कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आप हनुमान जी की उपासना करें, उनकी सेवा करें और थोड़ा शनि मंगल के लिए भी करें। तो निश्चित रूप से आप ग्रहों के पशु प्रभाव से बचेंगे, इनका शुभत्व प्राप्त होगा, आप लाभ गेन करेंगे। इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करता हूँ। सुखी रहें, स्वस्थ रहें। जय श्री हनुमान।